भारत ने अन में पाकिस्तान पर साधा निशाना। भारत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों और 2008 के मुंबई आतंकी हमले समेत कई आतंकवादी हमलों पर दिए ठोस सबूतों पर कार्रवाई न करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि इन जघन्य अपराधों के दोषी पड़ोसी मुल्क में सरकारी मेहमान नवाजी का आनंद उठा रहे हैं, जब कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इन्हें प्रतिबंधित कर रखा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख महावीर सिंघवी ने डिजिटल आतंकवाद रोधी सप्ताह के दौरान बृहस्पतिवार 9 जुलाई को एक वेबिनार में ये टिप्पणियां की। सिंघवी ने कहा, यह मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोहराने का मौका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान ने छवि धूमिल करने की अपनी कहानी फैलाने और भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए इस मंच का एक बार फिर इस्तेमाल किया है। 15 फीट होगी सुमेर सागर ताल की गहराई। सुमेर सागर में ताल को उसका वास्तविक रूप देने के लिए चल रही पिछले 7 दिनों की कवायद शुक्रवार को पूरी हो गई। आर्किटेक्ट द्वारा तैयार लेआउट पर जिला प्रशासन ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके निर्माण पर करीब 15 करोड़ की लागत आएगी। 11 एकड़ में रूप लेने वाले ताल की बीच में गहराई 15 फीट होगी। ताल को स्विमिंग पूल की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसकी किनारों पर गहराई कम होती जाएगी। सबसे किनारे ग्राउंड लेवल से 2 फीट, उसके बाद अंदर की तरफ 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट और फिर बीच में 15 फीट गहरा किया जाएगा। इस ताल में गिरने वाला पानी पूरी तरह से साफ होगा। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए गिरने वाले नालों का पानी साफ किया जाएगा। जारी रहेगी अपराधियों के सफाई की नीति। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने चुनावी सभाओं में सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर ऊपर। विकास दुबे और उनके साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो या बहराइच में इनामी अपराधी पन्ना यादव की। सरकार का संदेश साफ है कि कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं चलेगा और सरकार की मुठभेड़ में अपराधियों के सफाई की नीति कायम रहेगी। भले ही कोई विकास की तरह ड्रामे अंदाज के समर्पण कर खुद को बचाने की कोशिश करे। हंदवाड़ा के नौगाम में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकतें देखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। बता दें कि घाटी में 5 अगस्त से पहले व्यापक हिंसा की साजिश आतंकी तंजीमों ने रची है। अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर यह षड्यंत्र सीमा पार से रचा गया है। जम्मू कश्मीर में कई नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। बाढ़ राहत के लिए सरकार ने जारी किए गाइडलाइन। यूपी में बारिश और नदियों के उफान को ध्यान में रखते हुए शासन ने बाढ़ प्रबंधन और प्रभावितों के लिए राहत कैंप व राहत सामग्री की विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावितों को दिए जाने वाले राहत सामग्री तथा अन्य सहायता व सहयोग को बिंदुवार बताया गया है। राहत कार्यों में कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। बाढ़ राहत में बेहतर कार्य करने वालों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बाढ़ प्रबंधन तथा प्रभावितों की मदद तथा राहत शिविरों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को भेजे हैं। चीन के सामने घुटने नहीं टेकने के लिए अमेरिकी सेनेटर को भारत पर गर्व। अमेरिका के एक शीर्ष सेनेटर ने सीमा विवाद पर चीन की आक्रामकता के आगे घुटने नहीं टेकने के लिए भारत की सराहना की और उम्मीद जताई कि दूसरे देश भी चीन से संबंधित मामलों में निडरता से पेश आएंगे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 8 सप्ताह से गतिरोध जारी है। गलवान घाटी में दोनों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। झड़प में चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन इस संबंध उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। आरबीआई गवर्नर, 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है कोविड-19। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है। दास ने कहा कि कोविड-19 पिछले 10 साल का सबसे बड़ा आर्थिक एवं स्वास्थ्य से जुड़ा संकट है। कोरोना की वजह से उत्पादन, नौकरियों एवं स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस संकट ने मौजूद वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक वैल्यू चेन और विश्वभर में लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट को प्रभावित किया है। आगे शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था के लिए आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना काल में हमारी वित्तीय व्यवस्था को बचाने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक ने कई तरह के कदम उठाए हैं।
देश के लिए वित्तीय स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। जोखिम को चिन्हित करने के लिए आरबीआई ने अपन निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया है।